इसका अवशोषण कर लेता है, जल का अवशोषण जल का अवशोषण कर लेता है। तो इन सभी प्रमुख अंग का क्या काम है? शरीर के विभिन्न हिस्सों से विशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करना, बाहर निकालना। अब जैसे बात करें ये जो किडनी है, उत्सर्जन तंत्र का सबसे मेजर और प्रमुख पार्ट है कौन? किडनी, जिसको क्या बोलते हैं? गुदा। तो इसका मुख्य काम क्या है? रक्त में यूरिया, घुले हुए यूरिया को क्या करना? बाहर निकालना। बाहर निकालना नहीं, रक्त से अलग करना। अच्छा, अलग, रक्त से क्या करना? अलग करना। फिर कहता है कि उसके बाद ये सब जो पार्ट है वो विभिन्न हिस्सों के द्वारा रक्त यूरिया जो है मानव शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है। एक जो अंग है उत्सर्जी अंग है स्किन, इस त्वचा का क्या काम है? पसीना को निकालना। यानी हमारे शरीर से स्वेट जो निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, वो किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीवर, यकृत हम लोग पढ़े थे, यकृत का कार्य में पढ़े थे कि ये क्या करता है? अमोनिया को किसमें बदलता है? यूरिया। अमोनिया को यूरिया में बदलता है। कौन? यकृत। लिखित में कौन उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन क्या करता है? 2-4 ऑप्शन श्वसन तंत्र से, 1-2 पाचन तंत्र से और एक ऑप्शन किससे? तो हर तंत्र का आपको नाम याद रखना होगा और बायोलॉजिकल टर्म थोड़ा सा जटिल है, इसलिए आपको हिंदी के साथ इंग्लिश दोनों पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में लिखे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, जिसको बृहद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बृहद्रांत। नेफ्रोलॉजी, क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। एक क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजिस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट जी नहीं, कार्डियोलॉजी होगा। स्पेशलिस्ट को कहेंगे कार्डियोलॉजी। और इसका जो स्पेशलिस्ट होगा वो कार्डियोलॉजिस्ट। इसका स्पेशलिस्ट हार्ट का स्पेशलिस्ट होगा वो क्या होगा? कार्डियोलॉजिस्ट। इसे सब क्वेश्चन देता है लेकिन आता है ये क्वेश्चन इससे देता है किडनी से उत्सर्जन शुद्ध। इसका जो स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। अब आपने क्वेश्चन कैसे पूछा है? तो आरएलबी एनटीपी से 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, इसी हार्ट और किडनी दोनों को कनेक्ट करके। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा था, ये नोट कर लिए? हाँ सर। क्वेश्चन का टाइप था एज ए लाइक, अगर हम देखें तो वो रीजनिंग का हिस्सा है। तो मुख्य हिस्सा कौन कौन है? किडनी, जिसको क्या बोलते हैं? सेकंड है यूरेटर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्र नली। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्र नली। और नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मुख्य हिस्सा है। लेकिन इसके भी अन्य और उत्सर्जी अंग क्या क्या है? स्किन को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्या है? लीवर या इसे क्या बोलते हैं? यकृत। नेक्स्ट क्या है? लंग्स, फेफड़ा। और नेक्स्ट क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बढ़िया। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि किडनी का क्या काम है? रक्त से यूरिया को अलग करना। रक्त से किसको अलग करना? यानी रक्त में जो यूरिया की मात्रा घुला हुआ है उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी। कौन करता है? किडनी। और यही होता है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर पे किडनी काम करना बंद कर देता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को डायलिसिस प्रोसेस के माध्यम से व्यक्ति का ज्यादा है, CO2 की मात्रा ज्यादा है। तो ये एल्वियोलाई क्या करता है? इस रक्त से CO2 की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कम करता है। और यहाँ से इस रक्त में किसकी मात्रा ज्यादा हो जाता है? ऑक्सीजन का मात्रा। तो भी ये रक्त कैसा हो गया? शुद्ध रक्त। यानी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा तो रक्त कैसा होगा? शुद्ध होगा। और रक्त में CO2 की मात्रा ज्यादा होगा तो रक्त कैसा होगा? शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध होगा। तो ये जो रक्त से CO2 की मात्रा को कम कर रहा है, निकालने का काम कौन कर रहा है? और एल्वियोलाई किसका हिस्सा है? फेफड़ा। और जैसे यहाँ रक्त से CO2 की मात्रा को अलग किया, फिर ये लंग्स CO2 क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। तो एक प्रकार का लंग्स और फेफड़ा भी आपका किसका काम कर रहा है? उत्सर्जन का। और किसको नहीं उत्सर्जित करता है? CO2 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बड़ी आंत या बृहद्रांत बोलते हैं। और पाचन तंत्र में ये छठा हिस्सा था, याद कीजिए। पाचन तंत्र का ये छठा हिस्सा था लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं। तो की जाती है सिल्वर नाइट्रेट। और अगर वो उभरा हुआ प्रवर्तक सतह, रंगा हुआ सतह उभरा हुआ है तो वो कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। अगर वो प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है तो वो कैसा? अवतल दर्पण। तो आइए करें किडनी की अगर हम बात करें तो उसका बाहरी सतह कैसा होता है? उत्तल। और आंतरिक सतह अवतल। अवतल। उत्तल कहने का मतलब सतह उसका क्या होगा? उभरा हुआ। और अवतल कहने का सतह क्या होगा? धंसा हुआ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है, अब इसका प्रवर्तक सतह कैसा है? धंसा हुआ ना।
तो परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा तो कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो कहता है किडनी का बाहरी सतह जो होगा वो कैसा होगा? उत्तल होगा। और किडनी का आंतरिक सतह जो होगा कैसा होगा? अवतल। यानी उत्तल कहने का मतलब बाहरी सतह कैसा होगा? उभरा हुआ होगा, उभरा हुआ होगा। और अवतल कहने का मतलब इसका जो आंतरिक सतह होगा वो कैसा होगा? धंसा हुआ। धंसा हुआ होगा, धंसा हुआ होगा। किसका? किडनी का। किडनी का। तो किडनी की सतह की बात करें तो बाहरी सतह कैसा होता है? उभरा हुआ, उत्तल। उत्तल। और आंतरिक सतह धंसा हुआ मतलब कैसा? अवतल। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है मिरर में कि ये जो परावर्तक सतह जो रंगाई किया गया किस यौगिक से रंगा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट यौगिक से मिरर को रंगाई किया जाता है परावर्तक सतह को। किस यौगिक से? सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी कि दर्पण को एक प्लेन और सेकंड काम है यूरिन का निर्माण करना। किसका काम है? किडनी का। किडनी का काम है। तो किडनी का दो काम है, कौन कौन? रक्त से यूरिया को अलग करना और रक्त से यूरिया को अलग करना। और यूरिन सेकंड काम है यूरिन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? यूरिन का। और किडनी का लंबाई कितना होता है? 10 से 12 10 सेंटीमीटर। से 12 सेंटीमीटर। किडनी का वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम। कितना? 170 ग्राम। किसमें? व्यस्क में। व्यस्क में। बच्चा में 70 ग्राम। और किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट। इसका शेप क्या होता है? शेप शेप के आकार का। शेप के बीच के आकार। किसका शेप? किडनी का। आगे। और लंबाई कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। और 10 से 12 इंच किसका लंबाई होता है? ग्रास नली का। ग्रास नली का। किसका? ग्रास नली। ग्रास नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। एक क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछते हैं स्टडी ऑफ हार्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट। कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजिस्ट? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट जी नहीं, लॉजी। कार्डियोलॉजी होगा। स्पेशलिस्ट को कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजी। और इसका जो स्पेशलिस्ट होगा वो कार्डियोलॉजिस्ट। इसका स्पेशलिस्ट हार्ट का स्पेशलिस्ट होगा वो क्या होगा? कार्डियोलॉजिस्ट। विशेषज्ञ। क्वेश्चन देता है लेकिन आता ये क्वेश्चन इससे देता है किडनी से उत्सर्जन शरीर। इसका जो स्पेशलिस्ट होता है हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। अब आपने क्वेश्चन कैसे पूछा है? तो आरएलबी एनटीपीसी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था इसी हार्ट और किडनी दोनों को कनेक्ट करके। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा था, ये नोट कर लिए। हाँ सर। क्वेश्चन का टाइप था एज ए लाइक। अगर हम देखें तो वो रीजनिंग का हिस्से को क्या कहते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। तो किडनी के धंसे हुए हिस्से के भाग को क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। किसके हिस्से को? किडनी के धंसे हुए हिस्से किडनी का जो धंसा हुआ भाग होता है या कह सकते हैं अवतल भाग जो होता है, अवतल सतह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम बोलते हैं। अब बताइए जब हम लोग हृदय की बात कर रहे थे तो हृदय के ऊपर एक झिल्ली होता था, उस झिल्ली का नाम क्या था? पेरिकार्डियल झिल्ली। क्या था? पेरिकार्डियल। और उस झिल्ली का काम क्या था? प्रोटेक्ट करता था। हृदय जो था एक सबसे व्यस्त अंग है मानव शरीर का और वो 24 आवर्स काम करता है। तो उसमें कोई घर्षण की स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे उसके ऊपर क्या था? एक झिल्ली था। और उस झिल्ली और सतह के बीच में एक द्रव होता था जिसका नाम क्या था? पेरिकार्डियन द्रव। ये सब हो चुका, याद है? हाँ हो चुका। उसी प्रकार का कि किडनी के ऊपर भी एक झिल्ली होता है, एक परत होता है, सुरक्षात्मक परत होता है, उसका नाम है कैप्सूल। क्या नाम है? कैप्सूल।